जय मिथिला मिथिला मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारे पास जो आज जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन है क्लास 10th का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है ना माध्य का क्वेश्चन है, तो माध्य, माध्यक और बहुलक इस तरह के क्वेश्चन जो है ना हर साल पूछे जाते हैं। या तो कभी माध्य पूछ देता है, कभी माध्यक पूछ देते हैं। तो जो है ना इस तरह के जो क्वेश्चन जो है ना आप लोग जो है हमेशा ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है पहले वो हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी और ज़्यादा समय तक याद भी रहेगा। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए बंटन का समांतर माध्य 50 है, यानी कि समांतर माध्य जो है ना इसका 50 दिया हुआ है, तो लुप्त बारंबारता f का मान निकालें। क्या कह रहा है कि यह जो आपको बंटन दिया हुआ है इसका समांतर माध्य जो है वो 50 दिया हुआ है, ठीक है, और लुप्त बारंबारता f का मान निकालें। यह जो है ना लुप्त बारंबारता है ना ये f, इसका मान निकालने के लिए हमें कह रहे हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आप लोगों को माध्य का फॉर्मूला पता होगा, जिनको भी नहीं पता है अभी भी वक्त है, एग्जाम का थोड़ा सा समय है, आप जाकर के सभी फॉर्मूला को पढ़िए, समझिए और उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करिए ताकि फॉर्मूला आप लोगों को याद रहे। देखो तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होती है, माध्य बराबर होती है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। देखिए तो हम क्या कर लेते हैं, 4 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4, 4 ठो क्या कर लीजिए बॉक्स बना लिए हैं। पहले में हम वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, दूसरे में वर्ग चिन्ह x लिख लेते हैं, तीसरे में बारंबारता f लिख लेते हैं, चौथे में जो है ना एफ एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, ये वाला जो इसमें दिया हुआ है वर्ग अंतराल। ठीक है, अब ये इसको क्या कर लेते हैं, यह है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। ठीक, इसको क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह को हम x कहते हैं। अब इसके बाद क्या है, बारंबारता, बारंबारता f, f को कहते हैं ना बारंबारता, और ये क्या है कि एफ एक्स, यानी कि f गुने x। ओके, f गुने x कहने का मतलब है कि इन दोनों का गुना। अब देखिए यह वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है, 0 से 20 तक दी हुई है, 20 से 40 दिया हुआ है, 40 से 60 दी हुई है, 60 से 80 दिया हुआ है और 80 से 100 दिया हुआ है। वर्ग चिन्ह निकलेगी तब तो हम f गुने x निकालेंगे ना। पहले इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले वर्ग चिन्ह x निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि ऊपरी संख्या जोड़ निचली संख्या बट्टे 2। ठीक है, तो ऊपर की संख्या कौन सी है, देख लीजिए 0 है ऊपर की संख्या ना, जोड़ निचली संख्या, तो निचली संख्या कौन है 20, ये है ना। इसमें क्या ऊपर की संख्या क्या है 20 है और नीचे की संख्या क्या है 40 है। इस तरह से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देख लीजिए 0 जोड़ 20 बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए 20 बट्टे 2 बराबर 10, यही होगा ना। इसी तरह से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, ओके, इसी तरह हम क्या करेंगे, देखिए दूसरे में कैसे निकालेंगे, देखिए 20 जोड़ 40 बट्टा 2 करेंगे। देखिए तो 20 और जोड़ 40 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा बट्टे 2, तो 30 हो जाएगी ना। इसी तरह से क्या करेंगे 30 लिख लेंगे इसमें। इसी तरह से इसको कर लेंगे, ऊपरी संख्या जोड़ निचली संख्या बट्टे 2 करते जाएंगे, तो जो निकलेगा उसको लिखते जाएंगे। देखिए तो 30 निकल गया, ये कितना निकल जाएगी 50 निकल जाएगी, ये क्या निकल 70, ये कितनी निकल जाएगी 70 निकल जाएगी, और ये कितना होगा 90 आ गया। अब इससे क्या करेंगे हम, बारंबारता f, बारंबारता f जो है यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 17 दी हुई है। इसके बाद f दिया हुआ है 32, 24 और 19 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, f गुने x निकालनी है। f गुने x कहने का मतलब है कि ये इन दोनों को गुना करते हैं तो जो आता है ना इसको यहाँ पे क्या करेंगे लिख लेंगे, क्योंकि हमें सिग्मा एफ एक्स निकालनी है ना। देखिए तो 17 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 170 हो जाएगी, गुना कर लीजिए आप लोग भी। देखिए 30 को यदि हम f से गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी 30 f हो जाएगी। इसके बाद 50 को यदि हम 32 से गुना करेंगे तो क्या जाएगी 1600 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि 70 गुने यदि हम 24 करते हैं तो वो क्या जाएगी 1680 हो जाएगी, और 90 गुने 19 करेंगे तो क्या जाएगी 1710 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको गुना कर लिए हैं। अब हमको क्या निकालना है, फॉर्मूला में क्या कहता है, माध्य बराबर क्या होती है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ निकालना होगा पहले, इसके बाद सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे है ना बारंबारता, तो हमको क्या निकालना है सिग्मा एफ निकालनी है। तो सिग्मा एफ कहने का मतलब है कि हम इसको क्या करेंगे, इस सभी को जोड़ लेंगे, इस सभी को क्या करेंगे हम अब जोड़ लेंगे। यदि हम इस सभी को जोड़ते हैं तो कितना हो जाती है 19, 24, 32 और 17 को यदि हम जोड़ते हैं तो हो जाएगी 92, और जोड़ ये f है ना तो इसको भी जोड़ेंगे ना, जोड़ f, यह क्या है कि सिग्मा f है। ठीक है, सिग्मा f बराबर इतनी आगे। अब हमको क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स निकालनी है, सिग्मा एफ एक्स। तो बराबर कितना हो जाएगा, इस सभी को आप जोड़िए,
इन सभी को यदि आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाती है, यानी कि 1710, 1680, 1630 F और 170 को यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 5160 जोड़ ये 30 भी ऐड होगा ना, तो 30 F आ गई। अब क्या करते हैं, इससे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आई होप इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लिखेंगे माध्य बराबर, हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है ना। तो माध्य बराबर क्या होती है फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ होती है ना। तो अब क्या कर लीजिए, देखिए जो भी सिग्मा एफ एक्स जितना दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, और एक चीज़ और दिया हुआ है, आप लोग गौर से देखिए, माध्य बराबर क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये क्या है कि इसका फॉर्मूला है। अब एक चीज़ आप देख लीजिए कि यहाँ पर आप लोगों को माध्य बराबर जो है वो 50 दिया हुआ है ना, दिया हुआ समांतर माध्य 50 दी हुई है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि माध्य जबर क्या लिखेंगे 50 बराबर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स कितना दिया हुआ है 5160 जोड़ 30 एफ बटे सिग्मा एफ कितना है 92 जोड़ एफ दिया हुआ है। अब देखिए क्या करते हैं, हम कोना-कोनी गुना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यदि हम गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, देख लीजिए, यदि 50 को हम यदि 92 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4600 जोड़ 50 को यदि हम एफ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 एफ हो जाएगी बराबर। अब ये ऊपर वाला ऐसे ही छोड़ देंगे, 5160 जोड़ 30 एफ हो गया। अब देखिए क्या कर लेते हैं, इस सभी को, यह एफ वाले को ना इधर लेके आ जाते हैं और इसको क्या करते हैं बराबर के दूसरी ओर लेके चले जाते हैं। तो 50 एफ घटे, यहाँ पे क्या है कि प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 30 एफ बराबर 5160 घटे कितना हो जाएगा 4600 जो है ना इधर लेके आ गए, इसको कहेंगे आप लोग 4600। तो ये क्या है कि इधर क्या है बराबर से पहले क्या है कि प्लस में है, दूसरी ओर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस में आ गया है। 50 घटे 30, 50 माइनस यदि 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 एफ हो जाती है बराबर, यदि हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 560 बचेगी, ठीक है। यदि इसको हम 5160 घटे 4600 को यदि हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगी 560 हो जाएगी। अब देख लीजिए, इसीलिए एफ बराबर क्या करेंगे, देख लीजिए एफ बराबर क्या होगा 560 बट्टे 20, 0 0 कैंसिल हो गई, इसको काटेंगे तो 28 दूना 56 होता है ना। तो लिखेंगे अतः लुप्त बारंबारता एफ कितना हो गया 28 हो गया, अतः लुप्त बारंबारता एफ बराबर क्या हो गई 28 हो गई। यही क्या हमारा आंसर है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।